हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अकाउंट्स बाय वर्षा। आज हम फंडामेंटल चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं, पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब है कि आप अपने फाइनल अकाउंट्स बना चुके हो, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर चुके हो, पार्टनर्स के कैपिटल में भी ट्रांसफर कर चुके हो। करने के बाद हमें पता लग रहा है कि हमने कोई गलती कर दी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था जो नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना भूल गए हो, प्रॉफिट गलत रेशियो में डिवाइड कर दिए, मतलब कोई भी गलती हमने कर दी है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा टोटल प्रॉफिट था 60,000, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 2:1, तो हमें देना चाहिए था 40,000 और 20,000, मगर आपने गलती से क्या कर दिया, हमने दे दिया 1:1 की रेशियो में इक्वली, मतलब 30,000 ईच। तो बजाय कि मैं दोनों से सारा प्रॉफिट वापस लूं और फिर दोबारा डिवाइड करूं, हम क्या करते हैं, ए को जिसे हमने कम दिए है उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, और बी जिसको ज्यादा दे दिया, हमने 20,000 देना चाहिए था, हमने उसे 30,000 दे दिए, तो हम 10,000 उससे लेके, मतलब उसके अकाउंट को डेबिट करके ए के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, मतलब उसको दे देंगे। तो पास्ट एडजस्टमेंट मतलब हमसे कोई गलती हो गई है, कुछ ऑमिट कर दिया है या गलत रेट पे दे दिया है या गलत दे दिया है, उसको हम एडजस्ट कर रहे हैं। जिस पार्टनर को ज्यादा दिए उसको अकाउंट को डेबिट करके उससे लेके जिसको देना चाहिए, जिसे कम दिए उसको क्रेडिट कर देंगे, उसको पे कर देंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 60। ये जो भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ये 3 मार्कर्स होते हैं। इसमें सिंपल एक एडजस्टमेंट टेबल बनती है, उससे हमारा आंसर आ जाता है। Rhea, Mona and Nisha shared profits in the ratio 3:2:1. Profit for the last 3 years were this. These profits were by mistake distributed equally. The error is now to be corrected. तो मेन आंसर हमारा जर्नल है, उसके लिए हम जगह छोड़ देंगे। वर्किंग नोट्स में हम एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। इसमें हम एडजस्टमेंट टेबल बना लेंगे। एडजस्टमेंट टेबल में हम 2 चीजें लिखते हैं, डन और टू बी डन। डन मतलब जो करना चाहिए, और टू बी डन मतलब जो करना चाहिए, और डन मतलब जो कर दिया। एडजस्टमेंट टेबल में टू बी डन मतलब हमें जो करना चाहिए, तो हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था इन द रेशियो 3:2:1। डन मतलब आपने जो गलत कर दिया, मतलब हमने जो प्रॉफिट इक्वली डिवाइड कर दिया वो हो गया डन। टू बी डन हमेशा प्लस होता है, क्योंकि करना चाहिए सही चीज है तो प्लस होगा। डन हमेशा माइनस होता है। टू बी डन हमेशा प्लस होगा, डन हमेशा माइनस होगा, एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंड लॉसेस। आप देखोगे दोनों शरारती बच्चे हैं, हमेशा जो डेबिट में जा रहे होते हैं ये दोनों हमेशा क्रेडिट में जाते हैं, और सब क्रेडिट में जा रहे हैं तो ये डेबिट में जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और लॉसेस, 2 ऐसे शरारती बच्चे जिनकी जिद है कि हम तो उल्टा काम ही करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, टू बी डन हमेशा प्लस होता है, डन माइनस होता है, एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंड लॉसेस। तो टोटल प्रॉफिट की बात करें, टोटल प्रॉफिट हो गया हमारा 1,40,000 प्लस 84,000 प्लस 1,06,000। टोटल प्रॉफिट हमारा आ गया, तीनों को ऐड करके 3,30,000। हमने 3 साल के प्रॉफिट, क्योंकि तीनों साल सेम गलती की है, तो 1,40,000 प्लस 84,000 प्लस 1,60,000, टोटल प्रॉफिट आ गया 3,30,000। इस 3,30,000 के प्रॉफिट को मुझे डिवाइड करना चाहिए था इन द रेशियो 3:2:1। मतलब मुझे करना चाहिए था 1,65,000, 1,10,000 और 55,000, ये मुझे करना चाहिए था। मगर मैंने कर क्या दिया, 3,30,000 को मैंने इक्वली डिवाइड कर दिया, मतलब 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000, मैंने ये अमाउंट डिवाइड कर दिया। टोटल मेरा 0 आना चाहिए हॉरिजॉन्टली भी वर्टिकली, तभी मुझे पता लगता है कि सारी गलतियां ठीक हो रही है। टोटल 0 आ गया। अब हम इसका नेट इफेक्ट निकालेंगे, तो 1,65,000 माइनस 1,10,000 55,000 प्लस आ रहा है 0, 55,000 माइनस 1,10,000 माइनस 55,000, तो ये हो गया क्रेडिट, ये हो गया डेबिट। आप अगर देखेंगे आर को मुझे प्रॉफिट देना चाहिए था 1,65,000, मैंने सिर्फ 1,10,000 दिए, 55,000 मैंने कम दिए।
तो इसलिए अब मैं उसे 55,000 दे दूंगी, मतलब उसके अकाउंट को बढ़ा दूंगी, मतलब क्रेडिट कर दूंगी। एन को मैंने ज्यादा दे दी है तो उससे ले लूंगी, इसलिए इसके अकाउंट को डेबिट कर दूंगी। तो मेरी जर्नल एंट्री हो जाएगी एन's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर's कैपिटल अकाउंट 55,000। निशा's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिया's कैपिटल अकाउंट 55,000। ये हमारे सिंपल क्वेश्चन होते हैं, 3 मार्कर में आते हैं क्योंकि सिर्फ एक एडजस्टमेंट टेबल बनानी है। तो पहले हमेशा जर्नल के फॉर्मेट छोड़ दीजिए, वर्किंग नोट्स बनाइए, एडजस्टमेंट टेबल डन और टू बी डन। टू बी डन हमेशा प्लस होता है, डन हमेशा माइनस होता है, एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंड लॉसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। Azad and Benny are equal partners. Their capital are 40,000, 80,000 respectively. After the accounts for the year have been prepared, it was noticed that interest at the rate of 5% per annum as provided in deed was not credited to their capital account before distribution of profit. It is decided to pass adjustment entry in the beginning of the next year. Record the necessary journal entry. पहली चीज, जहां भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुई ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज प्रोवाइडेड ऑन द ओपनिंग कैपिटल। अगर हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो हम पहले ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, फिर उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। अब ये कैसे पता लगेगा कि हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन है या क्लोजिंग कैपिटल? अगर हमें कुछ भी गिवन नहीं है या फिक्स कैपिटल गिवन है, मतलब वो ओपनिंग कैपिटल गिवन है। अगर 1 अप्रैल को गिवन है तो हमारी ओपनिंग कैपिटल है, मगर अगर बैलेंस शीट में कैपिटल गिवन है या 31 मार्च को कैपिटल गिवन है, मतलब वो क्लोजिंग कैपिटल है। अगर क्वेश्चन में लिखा है आफ्टर द अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड, तो मतलब क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। तो हमेशा पहले हम चेक करते हैं कि ओपनिंग कैपिटल गिवन है या नहीं। अगर ओपनिंग कैपिटल है तो हम डायरेक्टली निकाल लेते हैं, अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो पहले हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। तो इसमें हमने जर्नल एंट्री के लिए जगह छोड़ दी। एडजस्टमेंट टेबल, एडजस्टमेंट टेबल टू बी डन हमारा प्लस, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था 5% जो हमने नहीं दिया। डन में हमने इस अमाउंट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दिए, इक्वल पार्टनर्स हैं, मतलब हमने 1:1 की रेशियो में डिवाइड कर दिया। हमारे 2 पार्टनर्स हैं ए और बी, टोटल हमें इसमें गिवन है ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स, कैपिटल इज 40,000, 80,000 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है कि कब की कैपिटल है, तो मतलब ये हमारी ओपनिंग कैपिटल हो गई, तो डायरेक्टली हम इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं। तो 40,000 का 5% दैट इज 2,000 हमें देना चाहिए था। बी की कैपिटल है 80,000, उसका 5% 4,000 हमें देना चाहिए था। टोटल 6,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने देना चाहिए था जो नहीं दिया। तो इंस्टेड कि हम दोबारा उनसे पैसे लेके रीडिस्ट्रीब्यूट करें, हम उन्होंने क्या कर दिए, इस 6,000 को इक्वली डिवाइड कर दिया है। डन नेगेटिव होता है, इक्वली मतलब 3,000 ईच, ये हमने कर दिए डन। अब हम पहले टोटल देखेंगे, 0 आ गया तो हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। दिस इज -1,000, माइनस याद रखिएगा डेबिट करते हैं, और प्लस 1,000 मतलब क्रेडिट करेंगे। हमने बी को कम पैसे दिए हैं इसलिए उसे क्रेडिट कर देंगे, ए को ज्यादा दे दिए उससे ले लेंगे, उसे डेबिट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी आजाद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बेनीज कैपिटल अकाउंट 1,000। ये हमारा आंसर आ गया। पहले हमने जगह छोड़ी, एडजस्टमेंट टेबल बनाया, जो हमें करना चाहिए था वो प्लस होगा, डन हमेशा माइनस होगा। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन 62 और 63 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 62 कर लेते हैं, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। क्वेश्चन नंबर 62,
इन दोनों में से एक क्वेश्चन मैं करवा रही हूं, दूसरा आप ट्राई करेगा। डिट्टो सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, दोनों को करने का तरीका बिल्कुल सेम है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 62, राम मोहन एंड सोहन शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इक्वली हैव कैपिटल रिस्पेक्टिवली। डेट्स गिवन नहीं है, मतलब ये हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन है। फॉर द ईयर एंडेड इंटरेस्ट वाज क्रेडिटेड टू देम एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इंस्टेड ऑफ 5% पर एनम। पास एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री। तो हमने जर्नल के लिए पहले जगह छोड़ दी, एडजस्टमेंट टेबल। वर्किंग नोट्स में एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। टू बी डन एंड डन। टू बी डन हमें इंटरेस्ट क्रेडिट करना चाहिए था 5% पर एनम के हिसाब से। हमें 5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना चाहिए था, हमने दे दिया है गलती से 6% पर एनम। ये दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, हमने ज्यादा दे दिया या कम दे दिया, कुछ भी हो सकता है। तो हमने 6% पर एनम के हिसाब से दे दिया, जबकि 5% पर एनम देना चाहिए था। हमारे नाम है राम मोहन एंड सोहन। टोटल ओपनिंग कैपिटल गिवन है, डायरेक्टली आईओसी निकाल सकते हैं। तो 5% ऑफ 1,20,000 दैट इज 6,000, 5% of 90,000 4,500, 5% of 60,000 3,000, टोटल इज 13,500। टू बी डन है इसलिए प्लस होगा। डन 6%, ये नेगेटिव में आ जाएगा 7,200, 6% of 90,000 that is 5,400, 6% of 60,000 that is 3,600। ये आ गया टोटल 16,200। हमने टोटल किया, जीरो नहीं आया, 2,700 माइनस 2,700। यहां पे हम टोटल करेंगे माइनस 1,200 माइनस 900 माइनस 600। अब मेरा टारगेट तो वही है, टोटल मुझे जीरो बनाना है, तो मैं यहां पे टोटल जीरो बनाने के लिए प्लस 2,700 करूंगी तो मेरा टोटल जीरो आ जाएगा। जब भी आप थक जाओ क्वेश्चन में, जहां तक क्वेश्चन का है वो आप कर लो। जब क्वेश्चन शांत हो जाए तो हम क्या करेंगे, सर 2 स्टेप। पहला, टोटल जीरो बनाओ और जो भी अमाउंट बचा उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दो। हर क्वेश्चन में हम यही करने वाले हैं। जहां तक क्वेश्चन हमें कह रहा है डन टू बी डन समझा रहा है, हम समझ लेंगे। जैसे ही क्वेश्चन चुप हो जाएगा उस टाइम हम टोटल जीरो बनाएंगे और उस अमाउंट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो इक्वली है 900 900 900, क्योंकि इसका साइन पॉजिटिव है, प्लस 2,700 है, तो ये भी सारे पॉजिटिव रहेंगे। तो माइनस 300 नील प्लस 300 डेबिट क्रेडिट। आर को हमने ज्यादा इंटरेस्ट दे दिया था, उससे वापस ले लेंगे। तो एंट्री हो जाएगी राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट 3। नरेशन में लिख देंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। क्वेश्चन उसने हमें कहा 6% के हिसाब से, हमने गलती से कर दिया, वो हमने डन में कर दिया, माइनस कर दिया। हमें 5% करना चाहिए था, हमने 5% कर दिया। सब कुछ कैलकुलेशन कर ली, प्लस माइनस कर लिया। उसके बाद हमारा टोटल जीरो नहीं आया, कोई बात नहीं, हमने पहले टोटल जीरो बना दिया। फिर प्रॉफिट जो भी अमाउंट बचा हमेशा उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दो और नेट अमाउंट निकालो, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 63 ऑलमोस्ट सेम है, ये आप कर लेंगे, ट्राई करिएगा। क्वेश्चन 64, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मेन जो पॉइंट है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। Question 64. Profit earned by a partnership firm for the year was distributed equally between the partners without charging interest on drawing. Interest due on drawing says this. आपको interest on drawing भी given है। तो to be done हमेशा हमारा प्लस होता है, done हमेशा माइनस होता है, except interest on drawings and losses। तो इसे मेन पॉइंट यही है, ये क्वेश्चन मार्क कर लेना, बहुत इजी है, मगर गलती वही हो जाती है बस। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमारा उल्टा चलता है।
तो एडजस्टमेंट टेबल, इसमें हमें गिवन है पार्टनर्स है पंकज एंड अनु, टोटल टू बी डन, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना चाहिए था 3000 और 1000। टू बी डन हमेशा मेरा प्लस होता है एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये हम माइनस में ले लेंगे। डन, हमने क्या किया, इस अमाउंट को इक्वली डिवाइड कर लिया, दैट इज 1:1। तो 4000 को मैंने इक्वली डिवाइड कर दिया, 2000 एंड 2000, टोटल मेरा 0 आ गया यहाँ पे -1000 मतलब इसे डेबिट कर देंगे, +1000 मतलब इसे क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी हमारी पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्वेश्चन बहुत आसान है ये, मगर जो गलती होती है कि इस केस में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस कर देते हैं, तो ध्यान रखिएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा उल्टा चले। क्वेश्चन 66 आप चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं। क्वेश्चन 67, Question 67. M and U are partners in a firm sharing profits in the ratio 2:3. Their capital on 1st April, मतलब opening balance given है. The drawings are 32,000, 24,000 respectively. Both the amounts were withdrawn on 1st January, मतलब 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा. It was found that the following items have been omitted. Interest on capital, interest on drawing. M was entitled to a commission of 8,000. Pass necessary journal entry. इस क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन नहीं है, हमें प्रॉफिट की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जब क्वेश्चन प्रॉफिट के बारे में कुछ नहीं कह रहा तो इसका मतलब है कि जो बाकी का बचा हुआ प्रॉफिट है वो आपने करेक्टली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दिए, तो जो सही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसका तो कुछ करना ही नहीं है। इस टॉपिक में ये बहुत कंफ्यूजन रहती है कि कब हमें प्रॉफिट लेना है कब नहीं लेना। तो अगर आपने प्रॉफिट को भी गलत रेशियो में डिवाइड कर रखा हो तो आप प्रॉफिट को टच करोगे, अगर प्रॉफिट आपने सही डिवाइड कर रखा है तो उसे हम नहीं लेंगे, सिर्फ जो अमाउंट गलत डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको लेंगे। तो एडजस्टमेंट टेबल, एडजस्टमेंट टेबल हमारे दो पार्टनर्स हैं एम एंड यू, टू बी डन, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, तो 6% हो गया हमारा 8400 एंड 7200, 15600। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमें चार्ज करना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 32,000 पे 6% फॉर 3 months, तो ये हम निकाल लेते हैं 30, ये हम निकालेंगे 32,000 at the rate of 6% for 3 months. ये आ गया हमारा 480 और इसकी ड्रॉइंग्स है 24,000 इंटू 6/100 इंटू 3/12, 360। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है इसलिए नेगेटिव में आएगा -840, कमीशन हम दे रहे हैं 8,000 मीता को। ये हो गया हमारा टू बी डन। डन, हमने क्या किया, ये सब कुछ नहीं दिया, हमने इस अमाउंट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया, वो है 2:3। तो इसका हम नेट अमाउंट निकाल लेंगे, $22,760। ये हमारा नेगेटिव होगा क्योंकि टोटल हमें 0 बनाना है। इसको हम 2:3 की रेशियो में डिवाइड कर देंगे, फाइनल अमाउंट हम निकाल लेंगे
6816। एम को हमने कम अमाउंट दिया है, यू को ज्यादा दे दिया, तो जिसको हमने ज्यादा दे दिया है उसको डेबिट कर देंगे और जिसको कम दिया है उसको क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी उषा's कैपिटल अकाउंट डेबिट 6816 टू मीता's कैपिटल अकाउंट 6816। ये हमारी जर्नल एंट्री। तो हमने जो अभी तक किया है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन किए हैं, ये 3 मार्कर्स हैं। 3 मार्कर्स में सिंपल आपको एक टेबल बनानी होती है। आगे जो हम करेंगे उसमें एडजस्टमेंट टेबल के लिए पहले ओपनिंग कैपिटल भी निकालनी पड़ती है, तो उसकी वेटेज बढ़ जाती है। ये रीजनेबल क्वेश्चंस हैं, 3 मार्कर्स में आते हैं। पहले ये प्रैक्टिस करिएगा, फिर हम आगे के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, 67, 68 दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें फिक्स कैपिटल गिवन है। फिक्स कैपिटल का मतलब है एक ये हमारी ओपनिंग कैपिटल है, दूसरा जो हम जर्नल एंट्री करेंगे उसमें हम करंट अकाउंट यूज करेंगे। पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। हमें करना, हम एंट्री के लिए जगह छोड़ देंगे। टू बी डन में टू बी डन हमें आईओसी देना चाहिए था। हमारे 3 पार्टनर्स हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्योंकि ओपनिंग बैलेंस है, फिक्स कैपिटल है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना चाहिए था एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। तो 60,000 का 5% 3,000, 40,000 का 5% 2,000, 20,000 का 5% 1,000, 6,000। ये हमें इंटरेस्ट देना चाहिए था। सैलरी, हमें बी को सैलरी देनी है एट द रेट ऑफ 1,500 पर मंथ। सैलरी में हमेशा ध्यान रखिएगा पर मंथ है, पर एनम है, पर क्वार्टर है, उस सबसे एडजस्टमेंट होती है। ये पर मंथ है तो इंटू 12 करेंगे 18,000। कमीशन सी के लिए वो कह रहा है ही विल बी गिवन कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर आईओसी बट बिफोर सैलरी। तो जो भी आफ्टर कहेगा वो हम माइनस कर देंगे, जिसके लिए साइलेंट है उसका कुछ नहीं करेंगे। तो 5% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर आईओसी, तो 74,000 का 5% 3,700। ये हमें देना चाहिए था। हमने किया क्या, इस अमाउंट को देने की बजाय हमने जो सारा प्रॉफिट था उसे कैपिटल रेशियो में कर दिया। कैपिटल रेशियो मतलब 60,000, 40,000, 20,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1, मगर हमने कर दिया कैपिटल रेशियो में 3:2:1 की रेशियो में। तो डन, हमने प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया इन द रेशियो 3:2:1, 80,000 को। डन, हमेशा हमारा नेगेटिव होता है एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो 40,000, 26,667, 13,333। क्वेश्चन ने हमें यहां तक बताया था, हमने ये कर लिया। अब इसके फिगर्स निकाल रहे हैं। सर हमने अभी तक क्वेश्चन को कॉपी किए, तो यहां पे आ गया हमारा 52,300, 40,000 माइनस 3,000 माइनस 37,000 माइनस 6,667 एंड माइनस 8,633। ये हमारा नेगेटिव आ गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है टू मेक इट जीरो। अब जीरो कैसे करेंगे, यहाँ पे 52,300 को हम प्लस कर देंगे तो जीरो हो जाएगा, और जिस रेशियो में डिवाइड करना चाहिए था उस रेशियो में हम डिवाइड कर देंगे 2:2:1। तो ये हो गया हमारा 1,0,460। ये प्लस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा 2920। फाइनल अमाउंट लिख लेंगे, यहां का तो जीरो आ ही गया है। यहां पे 16,080, यहां का आ गया हमारा प्लस है, प्लस में अमाउंट आ जाएगा
तो हमारी जर्नल एंट्री ए को नेगेटिव आ रहा है तो इसका हम डेबिट कर देंगे, इनको हम क्रेडिट कर देंगे। तो हमारी एंट्री बन जाएगी एस करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि फिक्स कैपिटल थी, तो एस करंट अकाउंट डेबिट 16,080 टू बीस करंट अकाउंट 14,253 टू सीज करंट अकाउंट 1827। क्वेश्चन 67 और 68 दोनों ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ इतना फर्क है कि 67 में प्रॉफिट आपने सही रेशियो में, जो बाकी का बचा हुआ प्रॉफिट था वो सही रेशियो में डिवाइड कर रखा है, और जो 68 क्वेश्चन है ये हमने जो टोटल प्रॉफिट था उसको भी गलत रेशियो में कर दिया। तो अगर पूरा प्रॉफिट गलत रेशियो में डिवाइडेड हो तो हम बैलेंस प्रॉफिट को लेते हैं, अदरवाइज सिर्फ जो करना चाहिए इसी को हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका अलग से भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, और नॉर्मल भी इसमें हम पास्ट एडजस्टमेंट में करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 69, P, K and R were partners sharing profits in the ratio 3:2:1. Their capital were 5 lakh, 3 lakh and 2 lakh respectively. According to deed, they were entitled to interest on capital at the rate of 10% per annum. Profit of 78,000 was distributed among the partners without providing for interest on capital. तो अगर हम इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम निकालते हैं तो P का आ जाएगा, सी कैपिटल थी 5 लाख, 5 लाख का 10% 50,000। देन K का कैपिटल है 3 लाख, 3 लाख का 10% 30,000। R का कैपिटल है 2 लाख, उस पर 10% 20,000। तो टोटल आईओसी जो हमें देना चाहिए वो है 1 लाख, जबकि आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट है 78,000। सो दिस बिकम्स द क्वेश्चन ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट। इसमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो आप इसे कैपिटल रेशियो में भी डिवाइड कर सकते हैं। 1 लाख को आप कैपिटल रेशियो में, मतलब 5 लाख इज टू 3 लाख इज टू 2 लाख, मतलब 5:3:2, इसको आप इस रेशियो में भी डिवाइड कर सकते हैं 5:3:2। तो ये आ जाएगा हमारा 50,000, सॉरी 78,000 को आप जो अवेलेबल प्रॉफिट है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। पूरा 1 लाख तो मैं दे ही नहीं सकती, तो इनसफिशिएंट प्रॉफिट, तो अवेलेबल प्रॉफिट 78,000 को मैं कैपिटल रेशियो में डिवाइड कर सकती हूँ, दैट इज 39,000। देन $15,600, $23,400। या इसका दूसरा तरीका जो प्रोपोर्शनेट मेथड था वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें जो हम एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे, एडजस्टमेंट टेबल इसमें टू बी डन हमें देना चाहिए था 39,000, 23,400, 15,600, टोटल 78,000 हमने कर दिया है। इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया है, दैट इज 3:2:1। तो ये हो गया हमारा 39,000, 13,000, 26,000। टोटल यहां पे 0 आ गया, 0, 2600 माइनस 2600 प्लस, तो इसे डेबिट कर देंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो हमने किया था, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनसफिशिएंट प्रॉफिट का केस है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आईओसी क्वेश्चन हो ये चेक कर लीजिएगा कि इनसफिशिएंट प्रॉफिट तो नहीं है।
तो इसमें हमारी एंट्री हो जाएगी केस कैपिटल अकाउंट डेबिट 2600 टू आर्स कैपिटल अकाउंट 2600। मार्क कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को 2-3 बार करना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में 71, थोड़े से क्वेश्चन और कंप्लीट करते हैं, ये टॉपिक कवर हो जाएगा। क्वेश्चन 71, एम वी एंड ए आर पार्टनर्स, बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट गिवन इन अराइविंग एट दीज अमाउंट्स। ये लाइन स्पेशली गिवन है, इसका मतलब है क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। जब भी ये लाइन गिवन हो इन अराइविंग एट दीज अमाउंट्स, मतलब आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है और ओपनिंग कैपिटल हमें निकालनी पड़ेगी। तो हमें गिवन है in arriving at these amount, profit of 24,000 has been credited to partners in their profit sharing ratio. Drawings given है, during the year subsequently following emissions were noticed, interest on capital, interest on drawings। तो सब कुछ सिंपल है, बस इसमें डिफरेंस ये है, जो हमने पहले क्वेश्चन किया था और अब जो कर रहे हैं इसमें डिफरेंस ये है कि आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, हमें पहले ओपनिंग कैपिटल निकाल। तो हम जर्नल के जगह छोड़ देंगे, पहले हम वर्किंग नोट्स में कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, तो ओपनिंग कैपिटल का हमारा फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस ओपनिंग कैपिटल, सॉरी माइनस प्रॉफिट। इससे हमारी आ जाती है ओपनिंग कैपिटल। तो हमारे 3 पार्टनर्स हैं एम वी एंड ए। क्लोजिंग कैपिटल हमें गिवन है 30,000, 25,000 एंड 20,000। ड्रॉइंग्स एम की है 5,000, बी की है 4,000 और 3,000 फॉर अन्य। प्रॉफिट्स हमें गिवन है 24,000 इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में कहीं भी गिवन नहीं है, मतलब उसे इक्वल मान लेंगे। तो 24,000 को आपने इक्वली डिवाइड किया होगा, तो 8,000 ईच। तो हमारी ओपनिंग कैपिटल आ गई 27,000, 21,000, 15,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम इस पे निकालें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%, तो हमारा आ गया 2700, 2100 और 1500। फिर हम बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल, इसमें हमारा ये स्टेप बढ़ गया, आगे के स्टेप्स बिल्कुल सेम है। एडजस्टमेंट टेबल टू बी डन, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था 2700, 2100 और 1500। टोटल हो गया 6300। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना चाहिए था। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमें चार्ज करना चाहिए था। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग शैतान बच्चा उल्टा चलेगा, 250, 200, 150। इसको मार्क कर लीजिएगा, इसमें अक्सर गलती होती है। 600 माइनस, हमने गलती से इस फाइनल अमाउंट को, फाइनल अमाउंट का मतलब हो गया 5700, इसको हमने गलती से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया। तो टोटल बनाने के लिए मैं ये माइनस 5700 लूंगी टू मेक इट 0। इसको हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दिए, कुछ भी गिवन नहीं है, मतलब इक्वली हो गया हमारा 1900 ईच। तो ये हो गया हमारा 550 नील, 550 नेगेटिव, मतलब इसको डेबिट कर देंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे। तो हमारी एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट
550 टू एम्स कैपिटल अकाउंट 550। तो बाकी सारा क्वेश्चन सेम है जो हमने पहले किया था, बस ये डिफरेंस है कि पहले हमने ओपनिंग कैपिटल भी निकाली है, उसके अलावा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 75। आपको बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च की, मतलब आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। ड्रॉइंग्स आपको बैलेंस शीट में गिवन है, मतलब अभी तक ये कैपिटल में एडजस्ट नहीं हुई है, कैपिटल में से माइनस नहीं हुई है। प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 50,000 which was divided in the agreed ratio, agreed ratio मतलब 3:2, but IOC at the rate of 5% per annum and IOD at the rate of 6% per annum was omitted, हम भूल गए। एडजस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑन एवरेज बेसिस फॉर 6 months, नहीं भी कहता तो भी हम यही करते, तो एंट्री के लिए जगह छोड़ देंगे। फिर पहले हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे वर्किंग नोट्स में, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, इसमें हमारा फॉर्मूला वो हो जाएगा क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस ओपनिंग कैपिटल, सॉरी माइनस प्रॉफिट विल गिव यू ओपनिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल हमें गिवन है 3 लाख और 1 लाख। ड्रॉइंग्स हम ऐड नहीं करेंगे, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ड्रॉइंग्स हम ऐड नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि हमें ड्रॉइंग्स बैलेंस शीट में गिवन है, मतलब अभी तक मैंने कैपिटल में से माइनस नहीं की है, कैपिटल में माइनस नहीं की है तो कैपिटल में प्लस भी नहीं करेंगे। अगर यही ड्रॉइंग्स मुझे नीचे गिवन होती बैलेंस शीट के नीचे तो मैं एड बैक करती, अभी मैं नहीं करूंगी। प्रॉफिट क्योंकि बैलेंस शीट में गिवन नहीं है, मतलब पार्टनर से कैपिटल में प्लस हो चुका है, तो हम इसको माइनस कर देंगे इन द रेशियो 3:2, दैट इज 30,000 एंड 20,000। तो हमारी ओपनिंग कैपिटल आ गई है 2,70,000 और 80,000। आईयूसी हम यहां पे निकाल लेंगे एट द रेट ऑफ 5%, 13,500 एंड 800। इसका हमें लेना है 5%, तो यहां पे आ गया 5% हो गया इसका 4,000। अब एडजस्टमेंट टेबल, प्रॉफिट आप क्वेश्चन में देखेंगे, सिर्फ ये गलतियां की है, हम आईओसी आईओडी लेना भूल गए हैं। प्रॉफिट हमने सही रेशियो में डिवाइड कर रखा है, उसके बारे में क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा कि गलत रेशियो में कर दिए, तो हम सिर्फ और सिर्फ आईओसी टू बी डन लेंगे। टू बी डन आईओसी मुझे देना चाहिए था, तो आईओसी हो गया 13,500 और 4,000, टोटल 17,500। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, शैतान बच्चा उल्टा करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो हम कैलकुलेट करेंगे, बेशक मैंने कैपिटल में ऐड नहीं किया मगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम चार्ज करेंगे, तो एम की ड्रॉइंग्स थी 40,000, 40,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12। हमने ये टॉपिक किया था कि अगर टोटल ड्रॉइंग्स गिवन हो तो हम एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ्स लेते हैं, वैसे तो इस क्वेश्चन में भी क्लियरली गिवन है, फिर भी ध्यान रखिएगा टोटल ड्रॉइंग्स अगर गिवन हो तो उस पर हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम 6 मंथ्स के लिए लेते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमारा हो जाएगा 40,000 का 6%, 2,400, उसका आधा 1,200। सिमिलरली दूसरे पार्टनर के लिए 20,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12, दैट इज 600, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो टोटल बनाने के लिए हमारा आ गया 15,700, टोटल 0। इसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे डन में 3:2।
इसका फाइनल आंसर निकाल लेंगे। फिक्स्ड कैपिटल नहीं है तो एंट्री हो जाएगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 2880 टू एम्स कैपिटल अकाउंट 2880। हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं इस चैप्टर के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक के पास्ट एडजस्टमेंट के पहले आप इन्हीं क्वेश्चंस को 2 बार करिएगा। क्वेश्चंस और सॉल्यूशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो पहले आप ये क्वेश्चन ट्राई करिएगा, इनको 2 बार करना, एक एक वर्ड अच्छी तरह चबा चबा के पढ़िएगा, इसको अच्छी तरह पढ़ के ये क्वेश्चंस 2 बार करना। उसके बाद बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आप ट्राई करेगा। सॉल्यूशंस में आप क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ ताकि आप उन सॉल्यूशंस को रेफर कर सकें। कोई भी गलती हो तो उसे आप समझ के 2 बार कम से कम करना ताकि वो अगले क्वेश्चन में रिपीट ना हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।